नशे से दूरी है जरूरी 2.0 यही संदेश आज पुलिस जनता को दे रही है। लेकिन अगर इसी अभियान के बीच पुलिस का ही एक जवान ड्यूटी के दौरान कथित तौर पर नशे में दिखाई दे, अभद्र व्यवहार करे और खुद को गुंडा बताए तो फिर सवाल सिर्फ एक पुलिसकर्मी का नहीं, पूरे सिस्टम का बन जाता है। आज सवाल रीवा के अमैया थाने से सामने आया उस कथित मामले पर है जिसने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर बहस छेड़ दी है। क्या वर्दी अब कानून की पहचान है या फिर कुछ लोगों के लिए दबंगई का लाइसेंस? क्या आम जनता के लिए एक कानून और वर्दी वालों के लिए दूसरा? अगर कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने के आरोपों में घिर जाए तो फिर इंसाफ की उम्मीद आखिर किससे की जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नशे से दूरी है जरूरी अभियान सिर्फ जनता के लिए है या पुलिस महकमे के भीतर भी उसी सख्ती से लागू होगा? अगर कोई आम नागरिक ड्यूटी स्थल पर नशे की हालत में हंगामा करता, लोगों को धमकाता और खुद को गुंडा बताता तो क्या पुलिस एक पल भी इंतजार करती? क्या तुरंत मेडिकल एफआईआर और गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं होती? फिर जब सवाल वर्दी पर उठ रहे हैं तो कार्रवाई की रफ्तार धीमी क्यों दिखाई देती है? क्या जवाबदेही का पैमाना बदल जाता है? रीवा के अमैया थाने से सामने आए इस कथित मामले ने सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पूरे पुलिस तंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिन कंधों पर कानून की रक्षा की जिम्मेदारी है, अगर उन्हीं पर ऐसे आरोप लगे तो जनता का भरोसा कैसे कायम रहेगा? हालांकि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। अगर जांच में आरोप गलत साबित होते हैं तो सच्चाई सामने आनी चाहिए, लेकिन अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो कार्रवाई भी ऐसी होनी चाहिए जो यह संदेश दे कि कानून की नजर में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह आम नागरिक हो या वर्दीधारी, कानून से ऊपर नहीं है। अब निगाहें प्रशासन पर है। क्या संबंधित पुलिसकर्मी का मेडिकल परीक्षण कराया गया? क्या जांच पूरी पारदर्शिता के साथ होगी? क्या दोषी पाए जाने पर सिर्फ विभागीय कार्रवाई होगी या कानूनी कार्रवाई भी? या फिर यह मामला भी समय के साथ फाइलों में दब जाएगा? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वर्दी नहीं, कानून होता है। और जब कानून के रखवाले पर सवाल उठते हैं तो जवाब भी कानून की भाषा में ही मिलनी चाहिए। जनता किसी पर एहसान नहीं मांग रही है, जनता सिर्फ निष्पक्ष जांच, पारदर्शिता और न्याय मांग रही है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? किस थाने में पदस्थ हैं आप? ये बताइए कि किस थाने में पदस्थ हैं आप? मैं पुलिस लाइन का गुंडा हूँ। अच्छा। सुबेदार दिले तिवारी के अंगरक्षा को नौकरी करता हूँ। अच्छा। तो मैं आरती सिंह मैडम जो एडिशनल लक्ष्मी सिंह, उनका मैं असिस्टेंट था। और जो आपके चले गए चौहान साहब, एसपी साहब, उनका परम भक्त हूँ। तो कितने पैग मार के रखी है आपने आज? मैंने मारा हूँ फिर 2 पगुआ, मतलब 6 पैग मार दिया। कौन सी ब्रांड मारे हैं? ब्रांड में ये मारा हूँ कि एक पगुआ सफेद वाली, एक पगुआ मैं नंबर 1। अच्छा। हाँ, मारा। और उसमें कितना एक गोमती वाला था, बोला वीडियो बनी थी, क्यों बोलते बोले हम कह भैया तू पत्रकार हो। अरे बना बैठी बना के मका भी करी नहीं तुमसे भगवान ने भला कर इधर होगा। हाँ, फिर उसको बोले पता हम देखो भाई हमारा नाम है मेजर लाठी मेजर साहब, हम तुम्हें दारू नहीं देंगे लेकिन जूता जरूर मारेंगे। ये कौन बोला आपको कि हम जूता मारेंगे? मैं बोला उसको, पत्रकार को, हम दारू तो नहीं दिलाएंगे, जूता जरूर मारेंगे।